समारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घन गणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं सप्रकाशं व्याकृतिष्ठानं बुद्धिबुद्धिं बुद्धेर्दृक्यत्वं श्री वेदान्तवेद्यं प्रत्यक्तरं महः तदेव अहन्नमत्वन्नित्यं मे निश्चितामतिः। तो आगे यही जो फल व्याप्ति और वृत्ति व्याप्ति जो है ब्रह्मस्थल में भी, और कैसे यह निर्वचनीय ख्याति चलते आगे बताएंगे विस्तार में, इसी तरंग में, इसी अध्याय में बताएंगे। इत्थं चिदाभास विशिष्ट अंतःकरण वृत्ति रूप ज्ञानस्य केवल वृत्ति रूप अंशः चैतन्य निष्ठावरणं नाशयति, चिदाभास रूप अंशस्तु रज्जुं प्रकाशयति प्रयोजन द्वयं सिद्ध्यति। तो दो प्रयोजन सिद्ध होते हैं। क्या है कि इत्थम जैसे समझाया था उस प्रकार से चिदाभास विशिष्ट अंतःकरण रूप ज्ञानस्य, तो ये चिदाभास जो है ये कहां पर है? चिदाभास दोनों जगह पे, अंतःकरण में भी है और बाहर भी है। माने बाहर कहां पे? अंतःकरण में जहां वृत्ति बन रही वहां पर भी है, और क्या कह रहे हैं? विशिष्ट अंतःकरण रूप, और आगे कहेंगे चिदाभास रूप अंशा जी, कहां पे? रज्जू को जो प्रकाश करेगा। देखिए बाहर और अंदर क्यों है? क्योंकि अंतःकरण तो बाहर जा चुका है, इंद्रियों के द्वारा अंतःकरण बाहर जा चुका है रज्जु प्रदेश में, सर्प प्रदेश में, और जब भी भ्रम का निवारण होता है तभी रज्जु प्रदेश में भी अंतःकरण है जहां पे वृत्ति बन रही है। और वो अंतःकरण अगर मेरा है, मैं देख रहा हूं, तो मेरा अंतःकरण यहाँ पे अंदर भी है। इसीलिए क्या है कि अंतःकरण में जहां पे प्रतिबिंब हो रहा है चैतन्य का, वो चैतन्य तो व्यापक तत्व है। तो जो व्यापक तत्व चैतन्य है, जो मेरा स्वरूप है वस्तुतः, उसका प्रतिबिंब वृत्ति में हो गया, अंतःकरण में हो गया। और इसीलिए क्या है भी, वृत्ति जो जड़ है वो प्रकाशित हो गई। तो इसीलिए कह रहे हैं कि चिदाभास विशिष्ट अंतःकरण जो है, केवल अंतःकरण तो जड़ है और उसकी वृत्ति भी जड़ है, तो अंतःकरण का परिणाम वृत्ति है। अंतःकरण वृत्ति जो है वो विशिष्टा है। क्या विशेषण उसमें? चिदाभास, क्योंकि प्रतिबिंब हो गया चैतन्य का। और वैसा जो वृत्ति रूप ज्ञान है, अंतःकरण वृत्ति रूप ज्ञान, जो बिना चिदाभास के प्रतिबिंब के जड़ था, अभी जैसे कि चैतन्य हो गया, चैतन्य तो नहीं होगा पर प्रकाश करने के योग्य हो गया। जैसे दर्पण का उदाहरण देखा हमने, दर्पण जैसे सूर्य का प्रतिबिंब प्रकाशित करता है, घटपट आदि की ओर प्रकाश रूप प्रतीत होता है। केवल वृत्ति अंशः चैतन्य निष्ठा आवरण नाशयति। तो ये केवल वृत्ति रूप जो है, तो इसमें अभी दो भाग हो गए। एक तो क्या है कि अंतःकरण की वृत्ति जो जड़ है, और दूसरा चैतन्य जो है वो प्रकाशित होकर, प्रतिबिंबित होकर चिदाभास रूप जो है। तो वृत्ति का जो आकार है, जिसको वृत्ति व्याप्ति कहते हैं, वो क्या कहते हैं? केवल वृत्ति रूप अंशः जो है वो चैतन्य निष्ठ आवरण नाशयति। तो चैतन्य में ही, कहां पे? बाह्य प्रदेश में रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य जो है, और उसी चैतन्य में अविद्या है जो आवरण स्वरूप है। उसका स्वरूप आवरण और विक्षेप दोनों है, तो आवरण जो भाग है उसका नाश कर देती है। क्या? केवल वृत्ति रूप अंश कर देता है, अंश। और चिदाभास अंश जो है, उसी वृत्ति में अभी चिदाभास अंश भी है, प्रतिबिंबित हो रहा है जो चिदाभास रूप अंशस्तु रज्जुम प्रकाशयति, रज्जु पर प्रकाश डाल देता है। तो वहां पे जो विक्षेप हो रहा था वो तो हट गया, और क्या प्रकाशित होगा? अभी रज्जु पर प्रकाश डलेगा तो विशेष अंश जो है, जो पहले भाषित नहीं हो रहा था, इदम अंश केवल भाषित हो रहा था, अभी विशेष अंश भी भाषित होता है। क्योंकि वहां पे अज्ञान हट गया, केवल वृत्ति से अज्ञान हट गया, और चिदाभास से क्या हो गया? उस अंश से रज्जु प्रकाशित हो गई।
ये दो प्रयोजन है। तस्मात् वृत्ति ज्ञानस्य न केवल जडात्मक रज्जु विषयी भवति। तो वृत्ति ज्ञान का केवल जड़ात्मक रज्जु, जो केवल जड़ात्मक रज्जु है वो विषय नहीं है वृत्ति ज्ञान का, किंतु अधिष्ठान चैतन्य सहिता रज्जु। केवल रज्जु जो है वो जड़ है, तो केवल वो विषय नहीं है। विषय माने देखिए, ज्ञान जो है, ज्ञान का विषय क्या है? जो व्याकरण कर्म है। किस विषय में ज्ञान है पूछते हैं। ज्ञान है, पिछले पाठ में देखा, कर्म की आकांक्षा है, सकर्मक धातु है। तो ज्ञान है, कहा तो किसका ज्ञान है? तो किसका ज्ञान जो षष्ठी में होता है, हिंदी में भी षष्ठी किसका, वो संबंध नहीं है, वो क्या है कि कर्मणी षष्ठी है। ब्रह्मणा ज्ञानम ब्रह्म ज्ञानम। तो ब्रह्म का ज्ञान माने क्या? ब्रह्म विषय है, वहां पे कर्म है, कर्तृकर्मणो कृति ही। तो क्योंकि कृदंत शब्द है, उसका जो कर्म है और कर्ता भी जो षष्ठी विभक्ति ले लेता है, तो समस्त पद में षष्ठी हो जाता है। जैसे अभी विद्या, किसकी विद्या पूछते तो किसकी जो आकांक्षा है, किसकी, किसका पुत्र, किसकी पुत्री, वैसा नहीं है, वो संबंध षष्ठी है। तो किसका जो है या किसकी है, ये यहाँ पे विषय है, वो षष्ठी में जो जाता है वो विषय है या कर्म है। तो यहाँ पे तस्मात् वृत्ति ज्ञान से न केवल जड़ात्मक रज्जु विषयी भवति। तो विषय क्या है वृत्ति ज्ञान का? केवल जड़ स्वरूप रज्जु नहीं है, पर क्या है कि अधिष्ठान के साथ जो चैतन्य है, किंतु अधिष्ठान चैतन्य के साथ जो रज्जु है वो विषय है। केवल रज्जु विषय नहीं है, किंतु अधिष्ठान चैतन्य चैतन्य सहिता रज्जु, जो रज्जु जिसमें, रज्जु किस पर, रज्जु का अधिष्ठान क्या है? वस्तुतः रज्जु का अधिष्ठान भी वही है जो चैतन्य व्यापक तत्व है। और इसीलिए हम क्या कहते हैं, रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य, रज्जु उपहित चैतन्य, ऐसे हम चैतन्य में भाग करते, विभाग करते, विभाजन। तो ये रज्जु जो है उसमें चैतन्य भी विषय बन रहा है, केवल रज्जु विषय नहीं बन रहा है। चिदाभास सहित वृत्ति है विषयी भवती। इसीलिए क्या है कि देखिए, वृत्ति ज्ञान एक और, उसका विषय क्या है? रज्जु। तो वृत्ति रूप जो ज्ञान है, चैतन्य रूप नहीं, वृत्ति रूप ज्ञान, वृत्ति बन गई अंतःकरण में, उसका जो विषय है वो रज्जु है। तो उस स्थल में क्या कह रहे हैं? केवल वृत्ति इस और केवल रज्जु, ऐसा नहीं चल रहा है। तो वृत्ति में भी चिदाभास है, एक ही चैतन्य है जो विषय में भी है। तो रज्जु में भी जो चैतन्य, रज्जु तो जहां पे अध्यस्त है, वस्तुतः हम आगे जाकर के अध्यस्त है चैतन्य में, तो चैतन्य एक ही है। जहां अंतःकरण अध्यस्त है, उसी चैतन्य में बाहर जो प्रदेश का हम प्रदेश की प्रतीति कर रहे हैं, वहां पे रज्जु प्रदेश में, वहां पे भी चैतन्य है। तो क्या कह रहे हैं कि केवल वृत्ति का केवल रज्जु विषय नहीं है, पर क्या है, अंतःकरण में जहां वृत्ति बन रही है वहां पे भी चैतन्य है। तो अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य जो है, और अंतःकरण वृत्ति वृत्ति विशिष्ट चैतन्य जो है, और यहां पर क्या है, विषय स्थल में रज्जु उपहित चैतन्य जो है। तो ये दोनों दोनों क्या है, चैतन्य सहित है। दोनों चैतन्य रहित जड़ नहीं है, दोनों जड़ है। वैसे चैतन्य रहित होंगे तो जड़ है, और चैतन्य सहित होंगे तो ज्ञान प्रदान कर सकते। इसीलिए पता चलता है कि यहाँ पे चैतन्य प्रकाश दे रहा है वृत्ति को, और यहाँ पे वृत्ति जो है बाहर जाकर वृत्ति व्याप्ति व्याप्ति कर पा रही है, और फल व्याप्ति भी हो रही है वहां पे। इसीलिए कहते हैं किंतु अधिष्ठान चैतन्य सहिता रज्जु, ये विषय हो गए। चिदाभास सहिता वृत्ति है, और चिदाभास सहित वृत्ति। चिदाभास सहित माने क्या? वही चैतन्य जो है अभी अंतःकरण चिदाभास सहित वृत्ति, अंतःकरण का परिणाम जो वृत्ति है उसमें प्रतिबिंबित हो गया। और यही आगे जाकर क्या करेगा कि चैतन्य सहित जो रज्जु है उसमें क्या है कि अभी ये वृत्ति के दो जो अंश है, एक जो वृत्ति अंश है जड़ है, वो क्या करेगी, वृत्ति व्याप्ति से रज्जु का अज्ञान हटा देगी, और चैतन्य ये चिदाभास जो है वो रज्जु को प्रकाश देगा। और वो क्यों प्रकाश देगा? ये चिदाभास और ये चैतन्य जो अधिष्ठान, रज्जु का अधिष्ठान चैतन्य, वो एक ही है, वो एक ही है, एक ही भवती। अभी समझाएंगे आगे। अतएव एक मिनट, यहाँ पे कुछ व्हाट्सएप बंद कर देता हूँ, कुछ बीप्स आ रहे हैं। हाँ।
तो क्या कहते हैं आगे, अतः एव सिद्धांत ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथ माने आप मान लीजिए कि विवरण ग्रंथ इत्यादि में क्या कहा है, अंतःकरण जन्य वृत्ति ज्ञानम अखंडम ब्रह्म विषयी करोति इति अभिहितम। क्या कहा है वहां पे सिद्धांत ग्रंथ में, क्या कहा है, अंतःकरण जन्य वृत्ति जो है, अंतःकरण जन्य माने यहाँ पे अंतःकरण से जन्य वृत्ति क्या, अंतःकरण का वस्तुतः परिणाम है, अंतःकरण रूप ही है, ह्रीर भीर धीर इत्यादि सर्वम मन एव करके बृहत वाक्य प्रमाण है उसके लिए। तो अंतःकरण जन्य वृत्ति ज्ञान जो है, ज्ञानम अखंडम ब्रह्म विषयी करोति, अखंड ब्रह्म का विषय करती है। कहां पे, रज्जु स्थल में नहीं कहा है, इसके उदाहरण में। इसीलिए ब्रह्माकार वृत्ति जो कहते हैं, तो तभी क्या होता है, अंतःकरण जन्य वृत्ति ज्ञान जो है, ये क्या है, अखंडाकार ब्रह्माकार वृत्ति जो है, इसीलिए उसको अखंडाकार वृत्ति कहते हैं। ब्रह्माकार वृत्ति जो है अखंडाकार भी कहते हैं, कि अखंड ब्रह्म को विषयी कर देती है, क्योंकि उसमें कोई खंड भेद नहीं है, ब्रह्म एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो इसीलिए उसको विषय करती है करके ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं इति अभिहितम। माने क्या है कि चैतन्य को ही विषय करती है। और इसी को क्या है, उदाहरण में भी कहेंगे, कहीं भी उदाहरण ले रहे हैं, वस्तुतः ज्ञान का स्वरूप क्या है, चैतन्य ही है, अर्थ तो चैतन्य ही है। तो जो भी विषय बन रहा है वस्तुतः चैतन्य ही विषय बन रहा है, क्योंकि एक तो क्या है कि चैतन्य विषय कभी बन नहीं सकता, क्योंकि किसका विषय बनेगा, उसी चैतन्य का बनेगा जो प्रमात्र रूप में है। प्रमेय रूप में विषय बनेगा तो भी चैतन्य बनेगा। तो वैसे क्या है, वस्तुतः उपाधि को लेकर विषय बन रहा है, इसलिए चैतन्य तो है ही है, उपाधि को लेकर विषय बन रहा है, शुद्ध चैतन्य तो विषय नहीं बन सकता। किसका विषय बनेगा, चैतन्य का ही, स्वयं चैतन्य विषय नहीं बन सकता। उपाधि के लेकर हम कर्तृकर्म विभाग कर रहे, क्रिया से त्रिपुटी का भेद कर रहे, तो इसीलिए चैतन्य को छोड़ नहीं सकते। चैतन्य विषय बनेगा भी नहीं, ना ही प्रमाता बनेगा, ना ही प्रमेय बनेगा, ना ही प्रमाण बनेगा, ना ही प्रमा बनेगा क्रिया, किंतु उपाधि को लेकर सभी बनेगा, वही चैतन्य। और उपाधि को लेकर अब सभी, जब सभी बनेगा तभी चैतन्य को हटा नहीं सकते, क्योंकि बाकी सब तो जड़ है, व्यवहार ही संभव नहीं होगा। व्यवहार होने के लिए भी चैतन्य चाहिए, इसीलिए चैतन्य देखिए कैसे है कि कुछ करता नहीं है फिर भी सब कुछ कर लेता है, ऐसा है। जैसे कि इव, सब इव, इत्थम यतो रज्जुज्ञानेन भग्नावरणं सत् सर्पाद्यधिष्ठान रज्ज्वाद्यवच्छिन्न चैतन्यम स्वयमेव प्रकाशते ततः। तो क्या है कि यथा, यथा तथा पंचमी अर्थ तसील अस्मात् तस्मात् करके अर्थ में है। तो रज्जुज्ञानेन भग्नावरणं सत् सर्पाद्यधिष्ठान रज्ज्वाद्यवच्छिन्न चैतन्यम स्वयमेव प्रकाशते, स्वयं प्रकाश है। आवरण जब भी हो गया अविद्या ज्ञान से, तूला ज्ञान मूला ज्ञान इत्यादि, अभी उदाहरण स्थल में तूला ज्ञान कहेंगे। तो रज्जु जब भी आवृत है, नहीं पता है रज्जु आवृत है, रज्जु का ज्ञान नहीं है, तो रज्जु अज्ञान से रज्जु आवृत है कहेंगे, माने रज्जु ज्ञान नहीं बन रहा है, आवृत है, आवरण है। और जब भी रज्जु ज्ञान बन रहा है, वृत्त्यात्मक है, तभी वृत्ति जब भी रज्जु की बन गई कि ये रज्जु है करके किसी ने प्रकाश डाल दिया, सर्प नहीं है, तभी क्या होगा, केवल इदम रूप अंश नहीं, किंतु विशेष अंश रज्जु का भी, सामान्य अंश छोड़कर विशेष अंश भी रज्जु का पता चल गया, तो रज्जु आकार वृत्ति बन गई। तो इत्थम यथो रज्जु ज्ञानेन भग्नावरणम सत, तभी क्या हो गया, आवरण का तो नाश हो गया, भग्न माने नाश हो गया। तो जब भी आवरण का नाश हो गया तभी सर्पाद्यधिष्ठान, सर्प का अधिष्ठान क्या है, रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य का, तो सर्प आदि पर छोड़ देते, सर्प अधिष्ठान का, सर्प का अधिष्ठान क्या है, रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य। तो आदि पद अगर जोड़े, सर्पादि अधिष्ठान का रज्जु आदि अवच्छिन्न चैतन्य अधिष्ठान है। सर्पादि का अधिष्ठान क्या है, रज्जु आदि अवच्छिन्न चैतन्य। तो वो चैतन्य जो भी, जब भी आवरण हट गया तो उसमें कोई प्रकाश चाहिए क्या, वो तो स्वयं चैतन्य जो है वो तो प्रकाश स्वरूप ही है उसका, तो इसीलिए स्वयं में प्रकाशते ततः, इसीलिए क्या, तस्मात् कारण रज्जु ज्ञानम एव सर्पाद्यधिष्ठान ज्ञान स्वरूपम अपि भवति। इसीलिए क्या कहते हैं, रज्जु ज्ञान जो है, जब भी उसने, रज्जु ज्ञान जो वृत्त्यात्मक है, उसने जब भी आवरण हटा दिया तो रज्जु ज्ञान क्या है, उसके बाद तो जो रज्जु आदि
अवच्छिन्न चैतन्य जो है वो वही तो नहीं पता था ना पहले, अभी वो पता चल गया, इसलिए वो क्या है, उसका स्वरूप ही रज्जु ज्ञान वही है। आवरण हट गया तो रज्जु ज्ञान जब आवरण हटाते तो क्या करता है, स्वयं प्रकाश दे देता है। तो रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य जो आवृत था, वही आवृत था माने क्या है कि रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य ही नहीं पता था, वही आवृत था। जैसे रज्जु आवृत थी माने क्या, रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य नहीं पता था, और रज्जु ज्ञान ने क्या कर दिया, आवरण हटा दिया, तो रज्जु ज्ञान क्या हो गया, अभी रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य जो है वो स्वयं प्रकाश है। तो इसीलिए क्या है कि रज्जु ज्ञान ने आवरण हटा दिया, माने रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य प्रकाशित हो रहा है, यही अर्थ हो गया। इसीलिए क्या कि दोनों में भेद कैसे करेंगे आप, इसीलिए क्या कहते हैं, जो आक्षेप किया था रज्जु ज्ञान ने सर्प निवृत्ति न स्यात्, रज्जु ज्ञानम एव सर्पाद्यधिष्ठान ज्ञानम भवति। तो रज्जु ज्ञान जो है वही सर्पादि अधिष्ठान ज्ञान, माने रज्जु का जो अधिष्ठान है, सर्पादि अधिष्ठान क्या है, रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य वही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। इसीलिए संभव है कि एक ही साथ विषय और भ्रम की निवृत्ति, माने जो सर्प ज्ञान की निवृत्ति होती है और रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य प्रकाशित हो, उसका अर्थ एक ही है। तथा रज्जु ज्ञान एवं सर्पाद्यधिष्ठान ज्ञान रूपम अपि भवति, ततश्च रज्जु ज्ञान सर्पादि निवृत्ति युज्यते एव। इसीलिए क्या है कि सर्प निवृत्ति रज्जु ज्ञान से और आदि पद से सर्प ज्ञान की निवृत्ति भी एक साथ युगपत होगी, ये संभव है, ये ठीक ही कहा था। अभी क्या कहते हैं, दूसरा आगे बताएंगे, रज्जु ज्ञानेन सर्प ज्ञानम न निवर्त्यते इति आक्षेप। रज्जु ज्ञान से सर्प ज्ञान नहीं जाएगा, क्या होगा, अर्थ जा रहा है, रज्जु ज्ञान से क्या हो गया, सर्प नहीं ये तो है, सर्प चला गया, पर ज्ञान कैसे निवृत्त होगा, क्योंकि क्या कह रहे, ननु उक्त प्रकारेण रज्जु ज्ञान न सर्पे निवृत्ते अपि। ठीक है, सर्प तो चला गया, वहां पे सर्प था, ऐसे जो लग रहा था वहां पे सर्प आपने दिखा दिया कि सर्प था वहां पे, वस्तु था, उत्पत्ति अनिर्वचनीय उत्पत्ति हुई थी करके आपका पक्ष है, वेदांति का पूर्व पक्षी मान रहा है। इसीलिए वो क्या कह रहे, चलिए ठीक है, रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य ही उस पे आवरण हो गया है और विक्षेप हो गया सर्प का। तो क्या हो गया, रज्जु ज्ञान से, जिसके अज्ञान से रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य आवृत था, तो रज्जु के अज्ञान से क्या हो गया, आवृत होकर क्या हो गया था, विक्षेप हो गया था सर्प रूप में। तो आपने क्या कहा कि रज्जु ज्ञान से रज्जु का अज्ञान हट जाएगा, और फिर रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य जो है, जो सर्प का अधिष्ठान था, वो अभी सर्प के रूप में प्रतीत नहीं होगा, माने सर्प के आकार में बदलाव नहीं लेगा, परिणाम नहीं होगा उसका अविद्या का। तो रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य जो है, जो उसका विवर्त सर्प था, वो चला जाएगा, क्योंकि अज्ञान चला गया, और उसका जो उसकी विवृत्ति जो थी वो भी चली गई, माने अज्ञान का परिणाम होकर जो सर्प दिख रहा था, और रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य, रज्जु अज्ञान के का परिणाम सर्प था, और रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य का की विवृत्ति थी, विवर्त था। तो एक ही उससे क्या है कि ज्ञान से सर्प तो चला गया, ठीक है, उससे विवृत जो था वो अभी मानेंगे कि नहीं है, और जो अज्ञान का परिणाम था वो कहेंगे कि वो भी नहीं है। ठीक है, चलिए पूर्व पक्षी कहता है मान लेते हैं, पर सर्प की निवृत्ति होगी, उससे सर्प ज्ञान जो अंतःकरण में बने है उसकी निवृत्ति कैसे होगी, उसके लिए तो कोई प्रक्रिया समझाई ही नहीं आपने। केवल सर्प चला जाएगा, पर सर्प का ज्ञान कैसे जाएगा, क्योंकि आपने कहा कि दोनों उत्पन्न है, दोनों अनिर्वचनीय उत्पत्ति बताई आपने दोनों की। तो इसीलिए कहते हैं ननु उक्त प्रकार रज्जु ज्ञान न सर्पे निवृत्ति अपनी, सर्पे निवृत्ति माने सर्प का जो अर्थाध्यास है वो चला गया, पर ज्ञानाध्यास कैसा जाएगा भाई, निवृत्ति अपनी सर्प विषय का ज्ञान नहीं, वो निवर्तित, जो सर्प का ज्ञान है वो तो नहीं जाएगा, ज्ञानाध्यास, उसके लिए कोई प्रक्रिया ही नहीं समझाई आपने, वही तो प्रक्रिया होनी चाहिए, अनिर्वचनीय उत्पत्ति तो बता दी, अभी निवारण कैसे होगा, एक स्थल में तो निवारण हो गया, दूसरे स्थल में कैसे होगा, ज्ञान में। तो कहते हैं सर्पस्य अधिष्ठानम रज्जोच्छिन्न चैतन्य, वही समझा रहे, आक्षेप का विस्तार कर रहे, सर्पस्य अधिष्ठानम रज्जोच्छिन्न चैतन्य, ठीक है, ठीक समझा, मैं पूछ रहे हो कि आपने जो बताया आपकी प्रक्रिया, मैं पहले बताता हूं कि क्यों यहाँ पे आक्षेप कर रहा हूं। तो कहता है सर्प का जो अधिष्ठान है वो क्या कहा आपने, रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य, रज्जु नहीं है, रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य। तो सर्प ज्ञान से अधिष्ठानम तू, पर सर्प ज्ञान जो अंतःकरण में बन रहा है
भ्रमस्थल में, उसका अधिष्ठान क्या है? साक्षी चैतन्यम इति भेद, न तो रज्जु अवच्छिन्न चैतन्यम। तो रज्जु अवच्छिन्न चैतन्यम स्वयं प्रकाश है, उससे आपने रज्जु ज्ञान और रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य को एक बताया। पर सर्प ज्ञान का अधिष्ठान तो रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य नहीं है, ज्ञान बन रहा अंतःकरण में। अंतःकरण का अधिष्ठान क्या है? साक्षी चैतन्य। साक्षी चैतन्य, इसको साक्षी कहते हैं आप, साक्षी चैतन्य इति भेद, ऐसे भेद है। उक्तरीत्या तो अभी जब भी भ्रमस्थल में जब भी रज्जु का ज्ञान हो गया आप कह रहे हैं, तब क्या होगा? उक्तरीत्या, जैसे आपने समझा वैसे क्या होगा? उक्तरीत्या तू रज्जु साक्षात्कारेण, रज्जु का जब भी साक्षात्कार हो गया कि रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य है वही रज्जु ज्ञान, तो रज्जु अवच्छिन्न चैतन्यमेव प्रकाशयेत, उसी का प्रकाश होगा। जब भी उसका प्रकाश होगा तो सर्प का नाश हो जाएगा। सर्प जो अनिर्वचनीयतया उत्पन्न था उसका नाश हो गया। न साक्षी चैतन्य प्रकाशित, साक्षी चैतन्य न प्रकाशित। साक्षी चैतन्य कैसे प्रकाश होगा उससे? क्योंकि अज्ञान तो रज्जोवच्छिन्न चैतन्य पे था, वो हट गया तो रज्जोवच्छिन्न चैतन्य जो आवृत था अभी उसका प्रकाश हो रहा है, स्वयं प्रकाश है कि मान लेते चलिए, स्वरूप है उसका। पर साक्षी चैतन्य तो अभी भी ढका है। तो कहते अतः रज्जु ज्ञाने उत्पन्ने अपि सर्प ज्ञान अधिष्ठान साक्षी चैतन्य नहीं ज्ञायते। तो रज्जु ज्ञान अगर उत्पन्न हो गया उसके बाद भी सती सप्तमी उत्पन्ने अपि, उत्पन्ने सती अपि क्या होगा? रज्जु ज्ञान तो उत्पन्न हो गया, साक्षी चैतन्य स्वयं प्रकाश है, वो प्रकाशित हो गया, ढका तो अभी स्वयं प्रकाश प्रकाश हो रहा है। तो सर्प ज्ञान अधिष्ठान जो है वो साक्षी चैतन्य है, वो तो नहीं जाना जा सकता, वो तो उससे नहीं जाना जाएगा। सर्प का अज्ञान, रज्जु का अज्ञान अगर हट गया तो साक्षी चैतन्य कैसे प्रकाशित होगा? और साक्षी चैतन्य अगर प्रकाशित नहीं होगा तो वो किसका अधिष्ठान है? सर्प ज्ञान का अधिष्ठान है। तो सर्प ज्ञान की निवृत्ति तो नहीं होगी, क्योंकि अधिष्ठान ज्ञान से ही अध्यस्त की निवृत्ति होती है, उसका अधिष्ठान तो प्रकाशित नहीं हो रहा है। ये आक्षेप है। अज्ञाते च अधिष्ठाने तद आरोपित निवृत्ति ही न दृष्टा, कहीं देखा नहीं है कि अधिष्ठान के ज्ञान के बिना ही आरोपित निवृत्त हो गया अध्यस्त। आपको तो अधिष्ठान का ज्ञान चाहिए चाहिए, इसीलिए सर्प ज्ञान नहीं जाएगा। किंतु ज्ञाते एव अधिष्ठाने, अधिष्ठाने ज्ञाते सति एव किम आरोपित निवृत्ति ही भवति। आरोपित की निवृत्ति तो तभी होगी, सर्प ज्ञान की निवृत्ति जो आरोपित है उसकी निवृत्ति कभी होगी? अधिष्ठान का ज्ञान होगा। अधिष्ठान क्या है? साक्षी चैतन्य। साक्षी चैतन्य का ज्ञान चाहिए। देखिए साक्षी चैतन्य का अगर ज्ञान हो गया तो क्या होगा? हम कहेंगे मुक्त हो गया। साक्षी चैतन्य पता है का अर्थ क्या हो गया? अगर इदम इत्थम करके प्रकाशित हो गया साक्षी चैतन्य, तो देखिए सर्प का भ्रम हो रहा है और रज्जु का ज्ञान हो गया तो साक्षी चैतन्य प्रकाशित नहीं होगा। अगर हम कहेंगे साक्षी चैतन्य प्रकाशित हो गया तो क्या कहेंगे? सर्प के भ्रम के जाते ही मुक्त हो गया। होता है क्या ऐसे? स्वप्न से उठ गया और मुक्त उठ गया, ऐसा तो नहीं होता। तो ये भी आक्षेप में जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप मान लेंगे अरे साक्षी चैतन्य भी प्रकाशित हो रहा है, तो आक्षेप क्या करेगा पूर्व पक्षी? अरे वो तो मुक्त हो गया। आपके सिद्धांत में तो क्या है कि भ्रम चला गया, तो जिसको जिसको भ्रम नहीं है वो सब मुक्त हो जाएंगे। ये उसमें क्या है कि गूढ़ अर्थ पढ़ सकते हैं हम, कि ऐसा आक्षेप भी आ सकता है अगर कहेंगे तो। तस्माद रज्जु ज्ञानेन सर्प ज्ञानस्य निवृत्ति ही न उपपद्यते इति चेत। इसीलिए क्या है कि रज्जु ज्ञान से सर्प ज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, सर्प की तो निवृत्ति हो जाएगी, अर्थाध्यास चला जाएगा, ज्ञानाध्यास तो नहीं जाएगा। यदि चेत ऐसे आक्षेप करेंगे तो आप क्या कहते हैं उस पर? तो उत्तर देते हैं सर्पाभावात सर्प ज्ञान से कारणे लय रूप निवृत्ति समाधि। एक एक सहज उत्तर दे रहे। देखिए सर्प का ज्ञान क्यों उत्पन्न, रज्जु का ज्ञान क्यों उत्पन्न होगा? रज्जु है तो रज्जु का ज्ञान उत्पन्न होगा, सर्प है तो सर्प का ज्ञान उत्पन्न होगा। हमने देखिए अनिर्वचनीय अर्थ उत्पत्ति क्यों बताई? पहले देखिए हम इतना भी कहते रहे कि सर्प का ज्ञान हो गया, सर्प है नहीं बाहर, ऐसे कहा क्या हमने? नहीं कहा। सिद्धांत ने क्या, सिद्धांति ने क्या कहा कि सर्प ज्ञान की उत्पत्ति अनिर्वचनीय है और वो विषय के बिना नहीं हो सकती, इसीलिए वहां पे सर्प अर्थ जो है वो भी अनिर्वचनीयतया उत्पन्न है।
उसकी भी अनिर्वचनीय उत्पत्ति कही हमने। क्यों? क्योंकि सर्प का ज्ञान बिना सर्प के विषय नहीं हो सकता। मानना पड़ेगा कि कुछ तो है वहां पे, सर्प जैसे इसको प्रतीत हो रहा है, तो वहां पे अनिर्वचनीय उत्पत्ति मानते हैं हम। तो अभी देखिए, ऐसा उत्तर आपने मान लिया है पूर्व पक्षी ने, तो अभी क्या कहेंगे हम? सर्प की जैसे वहां पे अनिर्वचनीय उत्पत्ति हुई थी कोई दोष के कारण, मान लीजिए, उसी लिए क्या हुआ था? ये हुआ था कि सर्प का ज्ञान भ्रम रूप में उत्पन्न हुआ था। अभी हम क्या आगे, सर्प तो हट गया मान रहे हैं आप, रज्जु ज्ञान से रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य प्रकाशित हो गया, रज्जु पर प्रकाश डाल दिया उसने, उसका वृत्तीय अंश जो है उसने अज्ञान हटा दिया रज्जु का, और रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य स्वयं प्रकाशित है, उसने क्या है कि उसने वृत्ति पे प्रकाश डाला, रज्जु पे प्रकाश डाल दिया। तो रज्जु जब ये प्रकाशित हो गया तो सर्प तो नहीं रहेगा वहां पे, आपने मान लिया कि सर्प चला गया, ये तो समझ गए आप। तो अभी कहते हैं पूर्व पक्षी को, तो सर्प था तभी सर्प का ज्ञान उत्पन्न हो गया, तो सर्प चला गया तो सर्प का ज्ञान क्यों रहेगा? सर्प जब भी अनिर्वचनीय उत्पत्ति हुई थी वो तो रज्जु के ज्ञान से चला गया, इतना तो मानते हैं आप। और सर्प से सर्प अर्थ जो उत्पन्न हुआ अनिर्वचनीयतया, उससे अनिर्वचनीयतया सर्प ज्ञान उत्पन्न था। अभी क्या हो गया कि विषय निवृत्त हो गया, तो सर्प का ज्ञान क्यों रहेगा? उसका तो अ, वो तो अपेक्षा करता था विषय का, बिना विषय के ज्ञान नहीं होते, इसलिए हमने प्रक्रिया बनाई है ऐसी कि अर्थ भी अनिर्वचित है उत्पन्न हो गया, अनिर्वचनीय उत्पत्ति मान ली हमने। और रज्जु के ज्ञान से रज्जु के दर्शन से ही सर्प की निवृत्ति होगी। अगर सर्प निवृत्त हो गया तो सर्प का ज्ञान कैसे रहेगा? उसका तो कारण ही सर्प था वहां पे बाहर। इसीलिए कहते हैं, पहले तो एक सहज उत्तर दे दे, सर्प अभावात सर्प ज्ञान से कारणे लय रूप निवृत्ति समाधि। तो कारण में ही सर्प ज्ञान, कारण क्या था? सर्प था। सर्प के अभाव से सर्प ज्ञान से कारण, सर्प ज्ञान का जो कारण था उसमें लय रूप निवृत्ति हो जाती है। अभी कारण समझाएंगे आगे क्या कारण है। लय रूप निवृत्ति ही समाधि माने समाधान, समाधान दे रहे कि लय रूप निवृत्ति, निवृत्ति दो प्रकार बताएंगे अभी। तो नाश रूप और लय रूप। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि लय हो गया सर्प ज्ञान का, उसके कारण में लय हो गया। क्यों? क्योंकि अर्थ चला गया। अर्थ के नाश से, विषय के नाश से उस विषय का ज्ञान जो है, तद विषय का ज्ञान, सर्प विषय का ज्ञान जो है, वो अपने कारण में लय रूप प्राप्त करता है, निवृत्ति प्राप्त करता है। कैसे? लय रूप निवृत्ति। तो कहते हैं सर्पाभावात, सर्प अभावात, सर्प से अभावात, सर्प चला गया, उसके अभाव से क्या होगा? वो सर्प ज्ञान अभाव, सर्प ज्ञान का भी अभाव। ये बहुत ही सहज उत्तर हो गया। अत्र उच्यते, क्या कहते हैं यहाँ पे? विषयाधीनम ही ज्ञानम भवति। ज्ञान तो विषय के अधीन है। क्यों? वस्तुतंत्र है, ज्ञान वस्तुतंत्र है। इसको ऐसे देखो करेंगे। अभी आप अगर इसको भ्रम हो रहा है, उसको भी ज्ञान है, सर्प का ज्ञान है, उसको जाके कहेंगे अरे सर्प को रज्जू करके देखो, वो देखेगा। सर्प को रज्जू करके देखो नहीं, जैसे बाहर अगर अगर ये रखा हुआ है, काश्मीर फल रखा हुआ है, एप्पल रखा हुआ है, उसको कहते हैं अरे केला देखो, उसको केला करके देख लो, नहीं देख सकते। तो जो है वैसा जैसे है वैसे ही दिखेगा। हरा पत्ता है, उसको लाल देखो, अरे लाल देख लो क्या होता है, नहीं देख सकता वो, उसमें उसको यही नहीं है, क्या है कि उसके अधीन है ही नहीं वो, उसके अधीन है ही नहीं वो, कर्ता के अधीन है ही नहीं, कर्ता के अधीन कर्म है। उसको कहो कि केला छील के खाओ या बंदर जैसे उसके साथ छिलके के साथ खा जाओ, ये उसमें वो कह सकता है अरे खा लेता हूं चलो। पर उसको ये नहीं कह सकते कि उसको भिन्न रूप से देखो। ज्ञान में कोई कर्ता का कोई अ, यही नहीं है कि कर्ता को कोई ऐसे करो वैसे करो, ऐसे कुछ है ही नहीं उसके लिए। वहां पे उसमें वो कोई चॉइस ही नहीं है उसको, जैसे है वैसे ही वस्तु तंत्र है। तंत्र माने कि अधीन है उसके, कर्ता के अधीन है ही नहीं ज्ञान। जैसे वस्तु है वैसे प्रकाशित होगा। इसीलिए सर्प स्थल में, इसीलिए हम कहते हैं कि सर्प विषय है, बिना उसके कर्ता ऐसे कि अरे मैं इसको अभी रज्जु को सर्प देखूंगा ऐसे मानकर नहीं चल रहा है। ऐसे उसने ये नहीं किया है कि इसमें कोई तो चुनो, उसने चुना नहीं है।
उसमें उसको कि मैं इसको सर्प नहीं देखूं ऐसा वो चुन नहीं सकता। सर्प विषय है इसीलिए सर्प दिख रहा है उसको, उसके ओर से तो वैसा ही है। सर्प विषय है बाहर इसीलिए मुझे सर्प दिख रहा है, कर्ता के अधीन नहीं है ज्ञान। तो इसीलिए वस्तु के अधीन है, वस्तु तंत्र कहते हैं उसको। और कर्ता के अधीन क्या है? कर्म है। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं कर्तुम शक्यते अकर्तुम शक्यते अन्यथा वा कर्तुम शक्यते। कर्म को ऐसे करो, केला छील के खाओ, काट कर खाओ, या छिलके के साथ खाओ बंदर जैसे। तो ये ऐसे क्या है कि अन्यथा प्रकार से भी कर सकता है। उस माने कच्चा केला तो खाते हैं, उसकी सब्जी बनती है, तो बिना छीले भी खाते हैं उसको, तो इसीलिए कच्चा केला समझे, कच्चे केले सब्जी बनती है तो छील कर भी बनाते। कोई अरे छिलका है, कोई कहते छिलके के साथ खाते हैं, कोई कहते नहीं खाते, हम केले की सब्जी नहीं बनाते, पक जाएगा तो हम खाएंगे, फल है, सब्जी करके नहीं करेंगे। तो ऐसे कर्म में तंत्र है, माने कर्म में चुन सकते हैं कैसे करें, ऐसे करें, नहीं करें। पर क्या है कि विषयाधीनम ही ज्ञानम, वस्तु विषय माने वस्तु विषय के अधीन है, इसी को वस्तु तंत्र कहते हैं। विषयाधीनम ही ज्ञानम भवति। तो इसीलिए क्या है कि सर्प विषय था तब तक सर्प का ज्ञान उत्पन्न था। अभी सर्प विषय रज्जु ज्ञान से ही चला गया तो सर्प का ज्ञान कैसे होगा? वो तो सर्प विषय के अधीन था, तो सर्प के ज्ञान की भी निवृत्ति मानेंगे हम। रज्जु साक्षात्कारेण उक्त रीत्या रज्जोवच्छिन्न चैतन्य आरोपित सर्प रूप विषय निवृत्त्या सर्प ज्ञानम भी स्व विषय अभावात निवर्तते एव। तो ये क्या है कि इस रज्जु के साक्षात्कार से उक्त रीत्या जैसे समझाया, क्या हो गया? वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति से समझा है, तो वही उक्त रीति है। उस रीति से क्या हो, रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य पर जो आरोपित सर्प था, सर्प रूप क्या था? विषय था। सर्प क्या था? विषय था। तो सर्प रूप जो विषय की निवृत्ति हो गई, किससे हो गई? रज्जु के साक्षात्कार से, रज्जु ज्ञान से हो गई। तो सर्प विषय जो अर्थ था वो चला गया, अध्यस्त अर्थ। तो सर्प ज्ञानम जो उसके अधीन था, सर्प अर्थ पे अधीन था, सर्प ज्ञान अपनी स्व विषय अभावात, अपना विषय माने सर्प ज्ञान का विषय क्या था? सर्प था। सर्प के अभाव से विषय अधीन ज्ञान जो है सर्प ज्ञान, वो भी चला जाएगा। सर्प विषय के अधीन सर्प ज्ञान था, इसीलिए उत्पन्न हुआ था। अभी सर्प विषय ही चला गया तो ज्ञान क्यों रहेगा? ये तो सामान्य और बहुत ही सहज उत्तर दे दिया। अभी क्या क्या साक्षी ज्ञानम अंतरा सर्प ज्ञानम न निवर्त्यते, निवर्त्यते इति आक्षेप। पर जो आक्षेप भी, पूर्व पक्षी क्या कह रहा है? अरे मैं क्या करूं, आप क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं मैं आक्षेप क्या करूं, आप उत्तर क्या दे रहे हैं? आप तो समझा रहे कि सर्प जो विषय है उसके अधीन सर्प ज्ञान था, होने दीजिए ना। मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, मैं जो पूछ रहा हूं उसका उत्तर दीजिए। साक्षी ज्ञान जो है उसके बिना तो सर्प ज्ञान नहीं जाएगा। या तो आप बताइए अधिष्ठान का कुछ लेना देना है ही नहीं, साक्षी का अधिष्ठान बन ही नहीं रहा है। आपने तो समझाया था साक्षी, अभी तो आप कह रहे हैं भाग रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं सर्प है इसीलिए सर्प का ज्ञान उत्पन्न हुआ, पहले क्या था, क्या क्या आपने कि नहीं सर्प नहीं है इसीलिए सर्प का ज्ञान चला गया, अभी कह रहे हैं। पहले आपने कहा था कि सर्प बाहर है इसीलिए सर्प उत्पन्न हुआ था, सर्प ज्ञान, ऐसा तो नहीं कहा था आपने। आपने कहा था कि अधिष्ठान, और अधिष्ठान समझाया था आपने। अधिष्ठान तो साक्षी चैतन्य है, सर्प ज्ञान का अधिष्ठान साक्षी चैतन्य आपने बताया था कि नहीं बताया था? अगर बताया था तो अभी क्यों कह रहे कि सर्प विषय के अधीन है? वो तो हमको पता है, तभी आप प्रक्रिया में ऐसे नहीं बताना चाहिए था। आपने बताया तो अब इस प्रक्रिया के अनुसार उत्तर चाहिए हमको। आक्षेप प्रक्रिया पर है, ना कि वो सर्प है इसीलिए ज्ञान उत्पन्न हुआ, वो तो हमने पूछा ही नहीं और ना ही आपने समझा। तो आपने जो समझाया था आपके प्रक्रिया पे आक्षेप कर रहे हैं कि साक्षी ज्ञान जो है, वो साक्षी चैतन्य जो है वो सर्प ज्ञान का अधिष्ठान है, इसीलिए साक्षी ज्ञान मंतरा माने सर्प ज्ञान के अधिष्ठान ज्ञान के बिना सर्प ज्ञानम न निवर्तित, वो नहीं जाएगा। ये आक्षेप है हमारा। फिर से बताते कहते हैं ननु कथम अधिष्ठान ज्ञान मंतरा, सर्प भले ही चले जाए पर सर्प ज्ञान का जो अधिष्ठान है वो जब तक नहीं पता तब तक सर्प ज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी? कथम अधिष्ठान ज्ञानमंतरा तद आरोपित ब्रह्म निवर्तित, उस पे जो आरोपित है, अध्यस्त है, ज्ञानाध्यास कहते हैं, उसका निवारण कैसे होगा? सर्प ज्ञानमपि कल्पितम, सर्प ज्ञान भी कल्पित है, तस्य ही अधिष्ठानम साक्षी चैतन्य, तो उसका अधिष्ठान तो साक्षी चैतन्य है।
अंतःकरण में ज्ञान बन रहा है सर्प का, भ्रम उसको कहते हैं, प्रमारूप नहीं है, भ्रम ही रहने दीजिए, भ्रांति है, किंतु उसका उसका अधिष्ठान तो साक्षी चैतन्य है। तज्ज्ञानवंतरा तत्र कल्पित सर्प ज्ञानम न निवर्त्येत इति चेत, और उसके माने अधिष्ठान सर्प ज्ञान का जो अधिष्ठान है साक्षी चैतन्य, उसके ज्ञान, तत् माने साक्षी चैतन्य, साक्षी चैतन्य ज्ञानमंतरा, बिना उसके ज्ञान के, साक्षी चैतन्य जो अधिष्ठान बन रहा है सर्प ज्ञान के, उसके जाने बिना तत्र कल्पित सर्प ज्ञानम, जो आरोपित कल्पित है, अध्यस्त है, उसी को ज्ञानाध्यास कहते हैं, वो सर्प ज्ञान तो नहीं जाएगा, उसका निवारण नहीं होगा, ऐसा आक्षेप है हमारा। इस पर उत्तर दीजिए, इस प्रक्रिया के पारिभाषिक जो आपकी प्रक्रिया उस पर उत्तर दीजिए, सामान्य आप सहज उत्तर लेके भाग नहीं सकते, जो प्रक्रिया आपने समझाई उस प्रक्रिया को लेकर बताइए। क्योंकि ये तर्क में ऐसे बहुत होता है, कोई प्रश्न पूछते हैं, उसके अधिक बता दिया तो भी दोष है, जितना पूछा उतना बताइए और वही बताइए, उससे भिन्न कुछ नहीं बताए, उससे अधिक कुछ नहीं बताए, उससे कम कुछ नहीं बताए, जितना पूछा उतना ही बताइए। अगर पूछा आपको कि साक्षी ज्ञान का जो अधिष्ठान, सर्प ज्ञान का जो अधिष्ठान क्या है, साक्षी ज्ञान है, साक्षी चैतन्य, उसके बिना नहीं जाएगा, ज्ञान के बिना अध्यस्त का, अधिष्ठान ज्ञान के बिना अध्यस्त का की निवृत्ति नहीं होती, ये तो सभी मानते हैं। उस पर हमने पूछा कि अभी सर्प ज्ञान गया कि नहीं, आप कहते गया, हम पूछ रहे कि कैसे गया, अधिष्ठान का ज्ञान होना चाहिए, तो उस प्रक्रिया के साथ चलकर ही समझाइए, भिन्न उत्तर मत दीजिए। तो सिद्धांति कहता है ठीक है, चलिए वैसे बताते, साक्षी ज्ञानम अंतरापि सर्प ज्ञानम निवर्त्येत इति समाधान। कहते हैं कि निवृत्ति दो प्रकार की होती है, उसमें अभी आपको अलग समझाना पड़ेगा। तो आप क्या कह रहे हैं, ठीक है नहीं देखा है, नहीं देखा है, देखिए पूर्व पक्षी ने क्या कहा, ये इसके लिए उत्तर दे रहे, तद आरोपित निवृत्ति न दृष्टा, माने हमने देखा नहीं है कहीं, अगर देखा होता तो हम ऐसा पूछते ही नहीं, कभी देखा नहीं है कि ये अधिष्ठान के ज्ञान के बिना भी आरोपित या कल्पित की निवृत्ति हो गई। आप अगर ऐसे कुछ समझाएंगे, अर्थ यही है, अगर ऐसा कुछ दिखलाएंगे, उदाहरण दे दिए, ऐसा होता है कि कहीं नहीं होता, तो ये सभी मानते हैं ठीक है, पर हम अभी आपको उदाहरण देंगे, कहते हैं सिद्धांति कहता है उदाहरण देंगे आपको कि न दृष्टा, ऐसा आप जो कह रहे हैं ये सत्य नहीं है, हम दिखाएंगे कि ये कहां दिखता है। तो इसीलिए कहते हैं साक्षी ज्ञान अंतरा अपनी, बिना साक्षी ज्ञान के भी जो अधिष्ठान है सर्प ज्ञान की निवृत्ति होगी, कैसे होगी, अत्र अपि उच्यते, यहां कहते हैं निवृत्ति ही द्विविधा, दो प्रकार की निवृत्ति होती है, आत्यंतिक निवृत्ति ही कारणात्मना अवस्थिति रूपा निवृत्ति, जो लय रूप कहते हैं। तो दो होते हैं निवृत्ति, दो प्रकार की होती है, कैसे, एक तो आत्यंतिक निवृत्ति, आत्यंतिक निवृत्ति, अत्यंत नाश हो गया, नाश भी कहते हैं उसको, और कारणात्मना अवस्थिति रूपा, अवस्थिति माने वैसे उस रूप में रहेगी, किस रूप में, कारणात्मना, आत्मा माने स्वरूप, तो कारण के स्वरूप में लय हो जाना, लय रूप निवृत्ति। तो इस पर एक टिप्पण है आत्यंतिक निवृत्ति, क्या कहते हैं, पटस्य सोपादान भूत तंतु भी सह दाह आत्यंतिक निवृत्ति। पट जो है कपड़ा, तो कपड़े का क्या है, कपड़ा, कपड़े का कारण क्या है, तंतु है, धागे जो है उससे बना है, तो धागों से जो बना है उस वही पट है। पर तार्किक का क्या कहेगा, पट धागों से बना, धागा, धागे जो तंतु है वो कारण है पट का, कपड़े का। तो सोपादान, सोपादान कारण, उसका जो उपादान कारण है, मटेरियल कॉज जो कहते हैं, सोपादान भूत तंतु, उस रूप में जो तंतु है उनके साथ पट का, उनके साथ देखिए पट को सहदाह, दाह माने जलना, उसके साथ जल जाना आत्यंतिक निवृत्ति, उसको आत्यंतिक निवृत्ति के, पट जल गया पर धागे बच गए क्या, नहीं धागे भी जल गए, तो धागे जल गए उसी को पट जल गया कहेंगे, तो उसे धागा निकालकर धागे को नहीं जलाया है, पट को जल, पट अगर जल गया, कपड़ा जल गया तो क्या है, धागों के साथ जल गया, तो क्या कहेंगे, आत्यंतिक निवृत्ति, नाश कहेंगे, घटस्य ध्वंसे मृदभावापत्तो लय रूप निवृत्ति। किंतु क्या कहते हैं, घट जब टूट गया, घट का ध्वंस हो गया, घट गिरा दिया तो टूट गया, तो क्या होगा, मृद, या तो चूर्ण ही कर दिया तो मृदभावापत्तो,
तो चूर्ण या तो पानी में डूबा था, ठीक से बना नहीं था घट, जल के उसको सूरज में तब कर घट बनाते हैं, तो वो घट वैसा है, ठीक से नहीं बनाता तो क्या है कि पानी डुबो करके तो वो मिट्टी बन जाता है फिर, या चूर्ण कर दिया तोड़ तोड़ कर, तो क्या है कि घट कहाँ है, तो सत्कार्यवादी कहेंगे कि घट कहाँ पर है, सांख्य इत्यादि कहाँ पर है, घट मृत में है, तो मृत बन गया। तो घट कहाँ चला गया, घट का नाश नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, नाश तार्किक कहते हैं, पर क्या हो गया, मृत भाव आपत्तु, लय रूप निवृत्ति, तो लय हो गया, घट था, तो नाश का भी, नश धातु का क्या अर्थ है धातु पाठ में, नश अदर्शनी, अदर्शन हो गया, दिख रहा था जो पहले, अभी नहीं दिख रहा है घट, तो अदर्शन हो रहा है, का कि मिट्टी में उसका लय हो गया। तो इसीलिए दो, आत्यंतिक निवृत्ति और लय रूप निवृत्ति, ऐसे दो निवृत्ति कही, उसके लिए उदाहरण दे दिया। अभी क्या कहते हैं कि स्वकारणेन सह एव कार्यस्य निवृत्ति ही आत्यंतिकी निवृत्ति इत्युच्यते, जो हमने टिप्पणी में देखा। ये तो समझ में आ रहा है कि अपने कारण के साथ कार्य की जो निवृत्ति है उसको आत्यंतिक निवृत्ति, कारण भी नहीं बचा। पर अगर कारण बच गया तो देखिए, तंतु जब तक नहीं है, जल गया तो अरे उसी से फिर कपड़ा नहीं बना सकते, पटा नहीं बना सकते तंतु से। पर मिट्टी अगर है आपके पास तो जो घट टूट गया उसी को घटकार बना देगा, घट बना देगा। तो इसीलिए क्या है कि घट की लय रूप निवृत्ति होगी। इसीलिए प्रपंच जो है, जब भी प्रलय होता है तो क्या है कि नाश हो गया, क्या आत्यंतिक नाश नहीं होता है, उसको क्या कहते, लय हो गया, प्रलय कहते हैं इसके लिए, प्रकर्षेण लय, कि ऐसे लय हो जाते कि बीज रूप रह जाते हैं, फिर बनेगा, कारण तो रहता है, कारण का नाश नहीं होता कभी, नाभाव विद्यते सतः इत्यादि गीता श्लोक प्रमाण है। उसके लिए कल्पित वस्तुनाम सर्वेषां कारणम तु तद अधिष्ठान चैतन्य आश्रित तद आवरक अज्ञानम एव। अभी क्या कहते हैं कि कल्पित वस्तु जो है वो कारण के साथ नाश नहीं होता, उसका क्या होता है, लय हो जाता है। कल्पित वस्तुओं का, सर्वेशम का, सर्वेशम सभी कल्पित जो वस्तु है, उस उनका कारण जो है क्या है, तद अधिष्ठान चैतन्य है, अधिष्ठान चैतन्य ही है। तो तद अधिष्ठान चैतन्य आश्रित, अधिष्ठान चैतन्य तो विवृत कारण है, पर इसको क्या कहेंगे कि इसका जो ये है, इसका जो परिणामी कारण है वो क्या है कि तद अधिष्ठान चैतन्य आश्रित जो है, तद आवरक अज्ञान में, अज्ञान जो है जो चैतन्य में आश्रित है, और उसका कार्य क्या है, आवरण है, इसीलिए आवरक अज्ञान है। आवरण करता, आवरक माने आवरण करता, और किसका आवरण करता है, तत्, तद अधिष्ठान, जिस कल्पित वस्तु, तद से कल्पित वस्तु, कल्पित वस्तु तद, कल्पित वस्तु का अधिष्ठान के, अधिष्ठान चैतन्य जो है उसमें जो आश्रित, तद आवरक माने कल्पित वस्तु आवरक, कल्पित वस्तु नहीं, उसका अधिष्ठान, तद अधिष्ठान, हाँ, कल्पित वस्तु नाम सर्वेशा कारणम तु तद अधिष्ठान, तद अधिष्ठान से अभी देख, रज्जु लीजिए, कल्पित वस्तु रज्जु है, तो रज्जु का सर्वेशम कारण, रज्जु का कारण क्या है, कहते हैं कि रज्जु का कारण क्या है, रज्जु अधिष्ठान चैतन्य आश्रित तदावरक माने रज्जु आवरक अज्ञानम। तो कारण जो है, तो इसीलिए कि कल्पित वस्तु तो सर्प है, तो अभी सर्प का अधिष्ठान क्या कहेंगे, रज्जु ही है, तो ये सर्प अधिष्ठान चैतन्य जो है रज्जु है, रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य, तो यहाँ पे अधिष्ठान चैतन्य कह दिया तद, तो तद से क्या है कि देखिए, तद दोनों के काम आएगा, कल्पित का भी काम आएगा और उसके कारण का क्या है कि रज्जु जो देख रहे हैं उसके भी काम आएगा। पर हमने पहले प्रक्रिया में देखा था कि तद अधिष्ठान, रज्जु अधिष्ठान, सर्प अधिष्ठान क्या है, रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य, तो इसीलिए तदधिष्ठान चैतन्य से हम सर्प अधिष्ठान चैतन्य कहेंगे, पर होगा क्या है कि वो रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य हो जाएगा। उसमें जो आश्रित तदावरक माने रज्जु पे आवरण हो गया, सर्प पे तो आवरण नहीं है, इसीलिए क्या है कि रज्जु आवरक अज्ञानम एव। और वो क्या है कि वो उस चैतन्य का तो नाश कभी नहीं होगा, आवरक अज्ञान, अज्ञान है और अज्ञान का नाश होगा, पर चैतन्य का नाश कभी नहीं होगा। इसीलिए क्या है, तस्माद अधिष्ठान चैतन्य अपरोक्ष ज्ञानेन एव अज्ञानम तत्कार्यंच सर्वम आरोपितम निशेषम निवर्त्यते। समय हो गया, इस एक ये कर लेते हैं, तस्माद अधिष्ठान चैतन्य अपरोक्ष ज्ञानेन एव। इसीलिए क्या होता है कि रज्जु का ज्ञान का क्या कहा हमने पहले, क्या कहा कि रज्जु का जो
ज्ञान है वो क्या है कि रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य से अभिन्न है, वही है रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य। इसलिए तस्माद अधिष्ठान चैतन्य जो है रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य, उसका अपरोक्ष ज्ञान जो है, रज्जु ज्ञान जो कहेंगे अपरोक्ष ज्ञान, परोक्ष नहीं है। किसी ने कहा कि रज्जु नहीं, जो भी मैं जानता हूं रज्जु है, तब जाकर सर्प का निवारण होगा। तो एव ज्ञानी ने एव, अपरोक्ष ज्ञानी ने एव तत्कार्यंच सर्वम, उसका कार्य जो जो है वो सब क्या, आरोपितम निशेषम निवर्तित निवर्तते, कुछ नहीं रह जाएगा, चला जाएगा। तो कार्यस्य कारणे लय रूप निवृत्तिस्तु, ये आगे लय रूप निवृत्ति कहेंगे। तो ये निशेषम निवर्तते, ये निशेषम निवर्तते माने क्या, आत्यंतिक निवृत्ति हुई, सर्प की आत्यंतिक निवृत्ति हुई। जो तत्कार्य माने जो अज्ञान का कार्य था, रज्जु अज्ञान का कार्य क्या था, सर्प था, तो सर्प क्या, सर्वम आरोपित, वो आरोपित था। निशेषम निवर्तते, कैसे जाता है वो, सर्प की निवृत्ति कैसे होती है, आत्यंतिक निवृत्ति है। क्या कहेंगे, सर्प चला गया माने क्या, ना पहले था, ना अभी है, ना आगे होगा, तो ये निशेष निवृत्ति होगी। ऐसे नहीं कहेंगे अरे सर्प फिर आएगा, जब भी रज्जु को रज्जु ज्ञान दिया तो सर्प फिर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। कोई मानेगा कि सर्प था वहां पे, कभी भी नहीं था। जब भी देखा उसके पहले था क्या, पहले था, जब भी देखा तभी होना तो चाहिए, उसके पहले होना चाहिए, नहीं था। तो एक त्रिकाल निवृत्ति होती है, इसको क्या, कि निशेषम निवर्तते कह रहे हैं। आगे एक कार्य से कारण में जो लय होता है, जो घटका मृत में लय हो जाता है चूर्ण करने के बाद, वो अगले पार्ट में देखेंगे। तो ये भेद समझाएंगे और इससे उत्तर देंगे कैसे, स्वप्न का उदाहरण देकर भी स्वप्न का नहीं, जागृत और इसका उदाहरण देंगे। पहले कह रहा हूं कि जागृत और लय में क्या बताते हैं, जागृत सुषुप्ति में जब भी जाते हैं तभी लय रूप निवृत्ति होती है। जागृत प्रपंच जो है, प्रपंच रहता है क्या सुषुप्ति में, सिद्धांति पूछेगा पूर्व पक्षी को, पूर्व पक्षी कहेगा नहीं रहता। सुषुप्ति में प्रपंच जिस जो सो रहा है उसकी दृष्टि में नहीं है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि सर्प जिसको दिख रहा है उसको ज्ञान होना चाहिए रज्जु का, उसके बाद सर्प की निवृत्ति होती है, वही पक्ष है ना, तो उदाहरण का पक्ष तो वही है। तो अभी उदाहृत में क्या कहते हैं, इसीलिए उदाहरण भी क्या दे रहे भी, जिसकी सुषुप्ति, जो सुषुप्ति में जाता है उसके लिए जगत है कि नहीं है, जागृत जगत है क्या, प्रपंच नहीं है, तो उसका भी क्या कहे, उसका लय हो गया। तो जो भी उसका लय हो गया, जागृत प्रपंच का लय हो गया, अधिष्ठान क्या है उसके लिए, कहां लय हो जाता है, अपने में ही लय हो जाता है। वो अपने ज्ञान, अपने आप को जानता है क्या, सुषुप्ति में जो होता है वो अपना स्वरूप जानता है, नहीं जानता। तो अधिष्ठान के ज्ञान के बिना भी जागृत प्रपंच की निवृत्ति हुई कि नहीं हुई, जागृत प्रपंच की निवृत्ति बिना अधिष्ठान के नहीं होती। उसके लिए आपने दृष्टांत है नहीं, न दृष्टा करके कहा, तो उसके उदाहरण देंगे, समझाएंगे और फिर कहेंगे कि वैसे ही होता है। एक ही उत्तर नहीं देंगे, समझाएंगे भिन्न भिन्न प्रकार से। पर ये आगे आ रहा है, अगले पाठ में देखते हैं। सुखम नित्यम सब प्रकाशम व्यापकम नाम रूपे अधिष्ठान बुद्धि बुद्धिम बुद्धेर पारम सर्वेदांत वेद्यम प्रत्येक परम तदेवान्नमत्तोन्यदिति में निश्चितामति ही। तो ये तर्क में है ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं देखा, तो उसके लिए उदाहरण देते हैं। ऐसा ही होना चाहिए नियम है, तो क्या कहते हैं, ऐसा नियम है नहीं, उसको उस नियम को तोड़ देते हैं, तर्क में नियम को तोड़ देते हैं। आप नियम बना रहे ना, ऐसा नियम है ही नहीं। जैसे इसने अध्यास भाष्य अगर दिया, देखा होगा, उसमें अध्यास भाष्य में भगवान भाष्यकार कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं कि तमः प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव जो है, स्वभाव जो तम और प्रकाश के जैसे विरुद्ध स्वभाव है, उनका युष्मद और अस्मद प्रत्यय का, युष्मद माने प्रपंच, प्रपंच का या तो जड़, अंतःकरण को लेते हैं, अंतःकरण आदि, तो अंतःकरण लीजिए, अंतःकरण इत्यादि बुद्धि अंतःकरण इत्यादि कोश जो है वो अनात्मा है, उसको युष्मत प्रत्यय गोचर कहेंगे। और अस्मत् प्रत्यय गोचर क्या कहे, अस्मत् से क्या, मैं कौन, वस्तुतः आत्मा। तो उसमें क्या कहते हैं कि दोनों का अन्योन्य अध्यास हो जाता है, कि जड़ का जो है वो आत्मा पे हो जाता है, आत्मा का जड़ पे हो जाता है, क्योंकि देह तो मरने वाला है और आत्मा नहीं मरती। फिर भी जो मैं हूं, मैं क्या सोचता हूँ, अरे मैं मर जाऊंगा, देह में कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा, बुद्धि में कुछ हो गया, अरे ये हो गया, मुझे हो गया। तो ये क्या है कि एक एक और से अध्यास हो गया। और शरीर जो जड़ है उसमें क्या कहते हैं, उसमें लगता है कि चैतन्य है, चैतन्य है।
तो चैतन्य आत्मा का अपना उस पर अध्यास हो गया, तो दोनों ओर से अध्यास होता है, अन्योन्य अध्यास कहते हैं। तो ये हो नहीं सकता। पूर्व पक्षी कहता है कि देखिए ऐसे जो आग सामने दिखता है, मरुभूमि है, उस पर अध्यास होता है। किसका अध्यास होता है? जल का। तो जो विषय बनता है उस पर अध्यास संभव है, जो विषय ही नहीं बनता आत्मा, उस पर अध्यास कैसे होगा? तो ऐसा नियम है, पूर्वस्थित विषय एवं अध्यास। तो भगवान भाष्यकर का ऐसा कोई नियम है ही नहीं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि पूर्वस्थित होना चाहिए, सामने होना चाहिए। विषय माने विषय होना चाहिए, वो प्रत्यक्ष का विषय होना चाहिए, ऐसा ऐसा कोई नियम नहीं है। विषय होना चाहिए ना, विषय तो बना देंगे हम, आपको बताएंगे विषय कैसे बनता है, तो ऐसा नियम मत बनाइए। पूर्वस्थित सामने होना चाहिए, वो क्या कहते हैं, विषय बनना चाहिए, वो भी क्या, पूर्वस्थित सामने होना चाहिए, तब जाकर अध्यास होगा। और भले ही बुद्धि अंतःकरण इत्यादि आपके सामने है, विषय बन रहे हैं, आत्मा तो विषय नहीं बनता। तो कहते हैं ऐसा है ही नहीं, एकांतेन नियमः नास्ति एव, कि कि आत्मा विषय होता नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आत्मा विषय नहीं होता ऐसा नहीं है, आत्मा भी विषय होता है। पर क्या है कि शब्द का अर्थ नहीं है, मन का विषय नहीं होता ऐसा, पर लक्षणा से विषय बन सकता है। तो लक्षणा से विषय बनता है तभी भी विषय होता है। तो विषय बनना चाहिए, पूर्ववत से प्रत्यक्ष का विषय बनना ऐसा कोई नियम नहीं है। विषय बनना चाहिए ना, लक्षणा से हो जाएगा, हम लक्षणा बता देंगे, तो लक्षणा समझाते हैं वहां पे। तो ऐसे क्या कि नियम, जो आप नियम से आक्षेप करते हैं, ऐसा नियम है ऐसा नियम है, तो ये कहते हैं ऐसा देखा नहीं है इसीलिए ऐसा नियम है। तो देखा नहीं है तो उदाहरण देते हैं उसके लिए, देखिए ऐसा देखा है, वो देंगे। और क्या क्या ऐसा नियम है ही नहीं, नियम को तोड़ देते हैं। ये तर्क में पद्धति है कि जो आक्षेप करते हैं उसको कैसे, उसका उत्तर कैसे दे। अगर कहते हैं कि ऐसा नहीं देखा है, उदाहरण नहीं है, तो उदाहरण दे सकते हैं। और अगर कहते हैं कि ऐसा नियम है, तो नियम को तोड़ देते हैं कि कोई उदाहरण देते हैं जिससे नियम ही टूट जाएगा। देखिए ऐसा है, यहाँ व्यतिरेक हो रहा है, व्यभिचार है, तो आपका नियम नहीं बन रहा है, तो ऐसा नियम है नहीं। तो ये तर्क में पद्धति है, तो ये मनन के काम आती है। कोई कहता है ऐसे कैसे सिद्ध होता है, अरे तुम कैसे होगे, तुम आत्मा कैसे होंगे, तो ब्रह्म कैसे बनोगे, इत्यादि के लिए, मनन के लिए काम आते हैं। इसलिए ऐसा तर्क का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे तर्क का। श्री गुरु नमस्ते, धन्यवाद।